नमस्कार दोस्तों। कल हमने कार्बन की बेसिक जानकारी कवर कर ली थी। आज हम डिग्री ऑफ कार्बन एटम पढ़ेंगे। बेसिक जानकारी हमें कार्बन के बारे में पहले अच्छी तरीके से करनी होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जहाँ से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। उसमें पहले नंबर हम स्टार्ट करेंगे IUPAC, उसके बाद आइसोमेरिज्म। तो डिग्री ऑफ कार्बन एटम में कितने टाइप की डिग्री होती हैं? तो कार्बन आइटम में 4 टाइप की डिग्री होती हैं। 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन आइटम, 2 डिग्री कार्बन आइटम, 3 डिग्री कार्बन आइटम, 4 डिग्री कार्बन आइटम। तो देखिए 1 डिग्री कार्बन आइटम कब बोलती हैं? 1 डिग्री कार्बन अटैच टू अदर कार्बन फ्रॉम वन साइड। इसका कहने का मतलब है जब दो कार्बन हो, जब कोई कार्बन अगर दूसरे कार्बन से, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होगा एक साइड से, उसे हम 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल ये रहा, ये कार्बन इस कार्बन से एक साइड से अटैच हो रहा है, वन साइड से अटैच है, तो 1 डिग्री कार्बन आइटम बोलेंगे। सेम 2 डिग्री कार्बन आइटम, कार्बन अटैच टू अदर फ्रॉम, कार्बन अटैच टू अदर कार्बन फ्रॉम टू साइड। इसका कहने का मतलब है कार्बन आइटम अगर दो साइड से अटैच हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन आइटम बोलेंगे। जैसे कि ये वाला कार्बन आइटम इधर से भी अटैच है, इधर से भी अटैच है, दोनों साइड से दो कार्बन आइटम अटैच है, दोनों साइड से दो आइटम है, तो ये 2 डिग्री कार्बन आइटम हो जाएगा हमारा। जैसा कि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन आइटम, तो 3 डिग्री कार्बन आइटम देखिए, कार्बन अटैच टू अदर कार्बन फ्रॉम 3 साइड्स। इसका कहने का मतलब अगर कोई कार्बन 3 साइड, अगर किसी कार्बन के साइड से अगर 3 कार्बन अटैच हैं तो उसे हम 3 कार्बन आइटम बोलेंगे, यानी कि 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अब देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, बीच में एक कार्बन है, तो ये 3 साइड से अटैच है ना, एक कार्बन, दो, तीन, तीन साइड से अटैच हो गया, ये 3 डिग्री कार्बन हो गया हमारा। और 4 डिग्री कार्बन कैसा होता है? डेफिनेशन वही रहेगी, ये 4 साइड से अटैच हो जाएंगे इसमें कार्बन बस, तो ये कार्बन एटम अटैच टू अदर फ्रॉम 4 साइड। एग्जाम्पल, ये हमारा कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन है, एक कार्बन, दो, तीन, चार, यानी कि एक कार्बन हमारा 4 साइड से अटैच है। 4 साइड से अटैच होने के अनुसार इसे हम 4 डिग्री कार्बन आइटम बोलेंगे। कितने डिग्री? 4 डिग्री कार्बन आइटम। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे देखते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखने में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होता है। इट इज ए सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन एटम विच इट इज अटैच्ड। इसका कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम हम सेम उसी प्रकार देखते हैं जिस प्रकार हम कार्बन एटम देखते हैं। अगर 1 डिग्री पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे, और 2 डिग्री कार्बन आइटम पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन आइटम पर जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे उसे हम 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। आई होप, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर, अब देखो ये कार्बन है, ये कौन, कितने डिग्री कार्बन आइटम है? ये 1 डिग्री कार्बन आइटम है। 1 डिग्री कैसी है? क्योंकि ये सिंगल कार्बन से अटैच है, तो इसे 1 डिग्री कार्बन आइटम बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है? यहाँ पर इस 1 डिग्री हाइड्रोजन पर, 1 डिग्री कार्बन पर जितनी भी हाइड्रोजन होंगी वो सब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं उन्हें। तो देखिए 1 डिग्री पर 3 हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे ये तीनों 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पर भी सेम यही पैटर्न फॉलो होगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी? 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है? 3। यहाँ पर कितनी है? 3। तो अब देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं हम 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारी कितनी हो गई यहाँ पे? 3, 3, 6, 9, 12, यानी कि हमारी 1 डिग्री हाइड्रोजन 12 हो गई। अब बताइए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे? 2 डिग्री हाइड्रोजन, अब देखिए यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन कोई है ही नहीं, और 2 डिग्री कार्बन है ही नहीं, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होंगी, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन बताओ। अब 3 डिग्री हाइड्रोजन इसमें 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि देखो ए वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ए वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ए वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ए वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच है। ये कितना का डिग्री कार्बन हो गया? ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया। 4 डिग्री कार्बन, इसे हम 4 डिग्री, ये हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया।
अब 4 डिग्री कार्बन है तो इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो इस पे इसके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन कितनी होंगी, 0, तो यानी कि 0, नो हाइड्रोजन। इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और 2 डिग्री कार्बन आइटम है ही नहीं इसमें, जिस वजह से 2 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होंगी। अब देखिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड हैलोजन। डिग्री ऑफ एल्कोहल कैसे निकालती हैं, और हैलोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन। हैलोजन किसे बोलती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को हम हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हैलोजन ग्रुप हो गए। अब देखिए इसकी डेफिनेशन, डिग्री ऑफ एल्कोहल की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। डिग्री ऑफ एल्कोहल इज सेम डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज अटैच। इसका कहने का मतलब है कि जितने डिग्री कार्बन एटम होगा उतना ही डिग्री एल्कोहल होगा। समझ रहे हो? इसका कहने का मतलब है जैसे कि कोई कार्बन 3 डिग्री है और 3 डिग्री से अगर हमारा OH अटैच है तो हमारा एल्कोहल कितना होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। अब देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बनों से टच है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन, 2 कार्बनों से टच है। 2 कार्बन से टच होने की वजह से कितने डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। 2 डिग्री कार्बन से हमारा एल्कोहल जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। तो क्या हो जाएगा हमारा, टू डिग्री एल्कोहल। ओके, अब देखिए सेम इसी प्रकार ये हमारा कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन से जुड़ा होने की वजह से इसे क्या बोलेंगे हम, 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ा है हमारा, OH ग्रुप। OH ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल ग्रुप। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डिग्री ALC यानी कि एल्कोहल, ALC यानी कि एल्कोहल। अब देखते हैं डिग्री ऑफ हैलोजन। डिग्री ऑफ हैलोजन भी सेम उसी प्रकार है। डिग्री ऑफ हैलोजन इज सेम एज डिग्री ऑफ कार्बन एटम टू विच इज अटैच। इसका कहने का मतलब जिस प्रकार से कार्बन एटम अटैच होता है और जितने डिग्री कार्बन एटम बनाता है उसी से अगर हमारा हैलोजन जुड़ जाए, जैसे कि अगर 2 डिग्री कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ जाए, हैलोजन ग्रुप जुड़ जाए, तो हमारा 2 डिग्री हैलोजन ग्रुप हो जाएगा वो। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, और कभी भी बेशक आप भूलेंगे नहीं, इस बात की मैं आपको जिम्मेदारी करता हूँ, इस बात की मैं आपको दावा करता हूँ आपको कि आप भूल नहीं सकते ऑर्गेनिक को। ऐसे ही करा दूंगा आपको, आपकी टिप्सों पर हटा दूंगा ऑर्गेनिक को, ये मेरा वादा है आपसे। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। अगर देखो ये वाला कार्बन, इस कार्बन से ये कार्बन कितने कार्बन से टच है, सिंगल कार्बन से टच है, और सिंगल कार्बन से टच है तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। 1 डिग्री कार्बन से हमारा क्या लगा है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप में क्या है, क्लोरीन, तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हैलोजन। वन डिग्री हैलोजन हो गया। अब देखिए ए वाला कार्बन, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हमारी कार्बन ए क्या है, हैलोजन ग्रुप लगा है। हैलोजन ग्रुप किस कार्बन पर लगा है, 2 डिग्री कार्बन पर, तो ये कितने डिग्री कार्बन हैलोजन हो जाएगा, 2 डिग्री हैलोजन, 2 डिग्री हैलोजन। अब देखिए ये कार्बन कितने कार्बन से टच है, 3 कार्बन से टच होने की वजह से क्या बोलेंगे हम, 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री कार्बन से जितनी डिग्री कार्बन होगा उसी से अगर कोई हैलोजन जुड़े या एल्कोहल जुड़े उतनी ही डिग्री माना जाएगा। तो हमारा 3 डिग्री हैलोजन हो गया, 3 डिग्री हैलोजन। अब देखते हैं डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालती हैं। अब डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, 1 डिग्री नाइट्रोजन,
अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट डायरेक्ट अटैच कार्बन से जुड़ी हो, अगर नाइट्रोजन डायरेक्ट कार्बन एटम से जुड़ी हो उसे हम 1 डिग्री, अगर नाइट्रोजन एटम अगर किसी कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा हो उसे हम डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई नाइट्रोजन एटम अगर सिंगल कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री बोलेंगे। अब कोई नाइट्रोजन एटम अगर डायरेक्ट टू अगर डायरेक्ट 2 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे हम 2 डिग्री नाइट्रोजन बोलेंगे। अगर कोई नाइट्रोजन ग्रुप अगर कोई नाइट्रोजन एटम अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम 3 डिग्री नाइट्रोजन बोलेंगे। अगर कोई नाइट्रोजन अगर डायरेक्ट 4 ग्रुप से जुड़ा 4 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे हम 4 डिग्री नाइट्रोजन कहते हैं। अब देखिए कैसे जुड़ते हैं, एग्जाम्पल देखिए। 1 डिग्री नाइट्रोजन, 1 डिग्री नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन है, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन से, तो इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री नाइट्रोजन। ये वाला नाइट्रोजन है, डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 2 कार्बन से, 1 कार्बन ये वाला, 1 कार्बन ये वाला, तो इसे क्या बोलेंगे हम? 2 डिग्री नाइट्रोजन। ये वाला हमारा नाइट्रोजन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये हमारा 3 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो ये हमारा 4 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। अब तक हमने कार्बन की डिग्री कवर कर ली और डिग्री ऑफ हेलोजन कवर कर लिया, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कवर कर लिया, डिग्री ऑफ एल्कोहल कवर कर लिया। अब इन सभी टॉपिक्स पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे ये टॉपिक अच्छी तरीके से हो जाएं, मजबूत हो जाएं। चलो देखिए अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिग्री ऑफ हेलोजन। अब देखिए अब बताइए ये कितना हो गया हमारा? ये वाला कार्बन 2 कार्बन से टच है तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हेलोजन। अब इसे बताओ, ये वाला कार्बन ये हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन मैंने क्या बताया था? अगर डायरेक्टली अटैच एटम से अगर हमारा कोई हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम जितने कार्बन से जुड़ा होगा उसे हम डिग्री ऑफ हेलोजन को बोलते हैं। अब देखिए डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम, ये डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम हो गया हमारा, डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम हो गया हमारा। अब डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा है? 2 से, 1 2, कितनी डिग्री हो जाएगा हमारा? 2 डिग्री हेलोजन। ये वाला बताइए। टू डिग्री हेलोजन क्योंकि
दो कार्बन से जुड़ा है बस। ऊपर ब्रोमीन है, नीचे क्लोरीन, दोनों दोनों कौन से ग्रुप है? हेलोजन ग्रुप है। अब इसे बताओ, ध्यान से प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की, जैसे क्वेश्चनों की ऐसी प्रैक्टिस कर लो जैसे क्वेश्चन को देखते हुए ही चक्का चूर कर दो उसका, तुरंत खत्म क्वेश्चन, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़े। अब देखिए, ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, कितने कार्बन एटम से जुड़ा है बताइएगा। देखो, एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, इस कार्बन एटम से जुड़ा है डायरेक्टली अटैच, ये इससे जुड़ा है। तो कितने कार्बन एटम से जुड़ा है? ये वाला कितने कार्बन एटम से जुड़ा है? बीच वाला एक दो तीन, तीन से जुड़ा है। 3 डिग्री, 3 डिग्री हेलोजन हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन कैसे कवर, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन के क्वेश्चन करते हैं। हे हे। मेरे तो लग गई, अच्छा लगता है ना गाना सुनने में। चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नाइट्रोजन, एक कितने डिग्री एक कितने डिग्री नाइट्रोजन है? तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था, अगर नाइट्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम से जुड़ा हो, अगर डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम एक से जुड़ा हो तो 1 डिग्री नाइट्रोजन होगा। अगर नाइट्रोजन एटम डायरेक्ट दो कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन एटम नाइट्रोजन बोलते हैं। अगर डायरेक्ट और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसे 3 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। समझ में आ गया? हाँ तो देखिए, ये कितने इतने कितने कार्बन से जुड़ा है? सिंगल कार्बन से, तो 1 डिग्री नाइट्रोजन हो जाएगा। 1 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 से, एक दो, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाला कार्बन, ये इसे क्या बोलते हैं हम? बेंजीन रिंग। ये वाली रिंग बन रही है ना, ये वाली इसे हम बेंजीन रिंग बोलते हैं। अब देखिए, ये वाला नाइट्रोजन कितने कार्बन आइटम से जुड़ा है? 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतनी ही डिग्री एंगल होगा, यानी कि उतने ही डिग्री नाइट्रोजन होगा। सॉरी, एंगल नहीं बोलते हैं, एंगल गलत हो जाएगा, एंगल। उतनी ही डिग्री नाइट्रोजन होगा। तो ये कितने डिग्री नाइट्रोजन हो गया? 3 डिग्री नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन निकाल, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन निकालना आ गया सभी को। आगे बढ़ती हैं हम। एक और रह गया हमारा डिग्री ऑफ एल्कोहल। डिग्री ऑफ कार्बन आइटम तो आप निकाल ही लोगे, मैंने बताया है ना, इजी। इसी से तो डिग्री ऑफ कार्बन आइटम आएगा, इससे। ये वाला बताया ना मैंने आपको, इसी से डिग्री ऑफ कार्बन आइटम निकाल लोगे ना, हेलोजन से ही सेम। यहाँ पर जभी तो आ रहा है ना ये, हेलोजन निकालना, डिग्री ऑफ कार्बन आइटम आएगा जभी तो, नहीं वैसे नहीं आएगा। मैंने समझा दिया आपको, निकाल लेना आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा सभी को रिप्लाई मिलेगा। 3rd नंबर,
फाइंड आउट द डिग्री ऑफ एल्कोहल। और 5 डिग्री एल्कोहल, 4 डिग्री एल्कोहल नहीं बनता है, याद रखना। 4 डिग्री एल्कोहल नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती हैं? 4। कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, तो वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, 5 डिग्री एल्कोहल कहाँ से बन जाएगा आप सोचो। इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैं बताता हूँ उतना करते रहो, नीट के लिए एनफ है बस। और क्या चाहिए आपको, नीट ही तो क्रैक करना है बस। और केमिस्ट्री आपकी अच्छे से कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अब बताओ, ये 1 डिग्री, बस उंगलियों पर रट लो, टिप्सों पर बस। ये 3 डिग्री, 3 डिग्री कैसे? 1 2 3 कार्बन, कितने कार्बन से टच है? 3 कार्बन से 3 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से टच है? 1 2 2 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको पहले ही इसी तरीके से बता दिया है। निकालना, अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है, 2 मिनट में चुटकियों में सॉल्व। बगल वाला देखता रहे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जब तक आप सॉल्व करके आगे निकल जाना। ओके, 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ, ये डिग्री ऑफ एल्कोहल, ये वाला कार्बन एटम 1 2 3, 3 डिग्री हो गया ना। 3 डिग्री ALC, एल्कोहल को ALC लिख देते हैं हम, एल्कोहल समझ जाना कोई। ALC अकॉर्डिंग में समझना, कुछ ध्यान से, जिस टॉपिक पढ़ रहे हैं ALC लिख दिया है, आराम से समझना। और कोई इसे कार्बन में समझ लेटा, ये वाला तो कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, ये वाला कार्बन है, मगर कोई इसे कार्बन में तो समझ लेना इस वाले को, ये इससे अटैच है, यहाँ से यहाँ ऐसे करके ये एल्कोहल जुड़ा है इस कार्बन से। हाँ याद रखना, बहुत से इसको कार्बन समझ लेते हैं, अरे सर ये तो हमारा 4 डिग्री कार्बन हो गया, और आपने तो बोला था कि 4 डिग्री पर हमारा एल्कोहल नहीं बनता है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये हमारा कार्बन नहीं है, कार्बन तो बस यही है, इस कार्बन से डायरेक्ट ही अच्छा है हमारा एल्कोहल। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, इसे बताओ 2 2 डिग्री, और ये वाला कार्बन कितने डिग्री हो गया? 1 2 3 4, 3 डिग्री कार्बन, ये वाला इसे याद रखना, ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, और ये वाला एल्कोहल 2 डिग्री है, क्योंकि ये वाला कार्बन 2 डिग्री है। चलो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फंक्शनल ग्रुप। अब हम इसमें देखते हैं फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। एटम या ग्रुप, यानी कि कोई एटम या कोई ग्रुप डिसाइड करता है, कोई एटम या ग्रुप वो क्या डिसाइड करता है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। यानी कि इसका कहने का मतलब है, देखो, एटम या ग्रुप, एटम डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड, COMPD एंड कंपाउंड, याद रखना, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी तो सीख लो। इसका कहने का मतलब है, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? और किसी भी ग्रुप या एटम में उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? एटम। क्या डिसाइड करता है एटम? केमिकल प्रॉपर्टी, या केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है किसी भी कंपाउंड की। एटम क्या डिसाइड करता है? किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी। अगर उसमें हम एल्कोहल, किसी भी कंपाउंड पर एल्कोहल लगा देंगे
तो वो क्या बन जाएगा हमारा एल्कोहल। अगर क्लोरीन लगा देंगे तो हेलोजन ग्रुप एल्कोहल ग्रुप। अगर यहाँ पर ईथर लगा देंगे तो ईथर कैसी होती है, ठंडी चिल्ड एल्कोहल एसिड। याद रखना। फंक्शनल ग्रुप कैसे कहती हैं, फंक्शनल ग्रुप हम उसे कहते हैं जिसे, फंक्शनल ग्रुप हम उसे बोलते हैं जिसमें किसी भी कंपाउंड पर कोई एटम लगा दिया जाए जिससे उस मॉलिक्यूलर कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। चलो एग्जाम्पल है हमारे। अगर देखो यहाँ पर एक एटम लगा दिया है तो ये एटम क्या कर रहा है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहा है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होंगी। ये हमने हेलोजन ग्रुप लगाया, हेलोजन अपना प्रभाव दिखाएगा इस पर, तो ये बताएगा अरे नहीं इसका तो केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी होंगी। हेलोजन कहेगा नहीं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये दारू की जैसी होंगी। ये दारू क्या बोलते हैं, बायन, कि बायन होगी ये तो। अब देखिए होमोलोगस सीरीज कैसे बोलते हैं। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले तो। अ ग्रुप और क्लास, इसका क्या, एक ग्रुप या एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ईच कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट कंस्टिट्यूट अ होमोलोगस सीरीज। अब इसका कहने का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रत्येक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी प्रत्येक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सेम फंक्शनल ग्रुप के बने हुए होते हैं और विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट, और सेम मॉलिक्यूलर वेट से आगे बढ़ते जाते हैं। और सेम मॉलिक्यूलर वेट से आगे कैसे बढ़ते जाते हैं वो मैं आपको अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा, डोंट वरी। सेम मॉलिक्यूलर वेट होता है इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट, विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट यानी कि जो भी हम होमोलोगस सीरीज लिखेंगे उसमें जैसे कि CH3 CH2OH CH3 CH2 CH2OH, तो देखो सेम इस पैटर्न को देखो। चलो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, तो वेट करो। इस ये क्या कहना चाहता है ये वाला हमारा कि ग्रुप इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब देखिए ओके, अब देखो इसमें डिफरेंट कितने 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 मॉलिक्यूल, इसमें और इसमें कितने वेट का डिफरेंट है, 14 का। 14 के वेट का डिफरेंट कैसे है कि देखो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 बढ़ गया है, यहाँ पर CH2 बढ़ गया, CH2 कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 2 14। तो उस लाइन का कहने का मतलब है कि इंक्रीज मॉलिक्यूलर वेट विद सेम, इसका ही कहने का मतलब है, यानी कि 14 का डिफरेंट होता है इस होमोलोगस सीरीज में। एक से इसमें और इसमें कितने का डिफरेंट है, 14 का। यहाँ से यहाँ तक आने में 14 का वेट है, जाओ 14 वेट का डिफरेंट है। तो इसके पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए इसका एक पॉइंट है, इसे याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाता है और कोई पूछ लेता है। इन होमोलोगस सीरीज केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे कोई कंपाउंड होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो देखिए इन ए होमोलोगस सीरीज केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन करने में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट फ्रॉम होमोलोगस सीरीज। अगर कहीं भी इस प्रकार क्वेश्चन आए कि इनकरेक्ट, तो इस इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि हम क्या कर बैठते हैं,
हम जल्दबाजी में इनकरेक्ट की जगह पर करेक्ट देख लेते हैं, तो हम फिर सोचने लगते हैं अरे यहाँ पर तो सभी सही हैं, यहाँ पर सभी सही हैं, तो क्या सोचते हैं अरे कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, दिमाग लगा दिमाग लगा। तो फिर दिमाग कहाँ पर लगाना चाहिए हमें, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने में, और ये इनकरेक्ट दिखाई दे वहाँ पर ऐसे करके अंडरलाइन कर लो इनकरेक्ट नीचे। अब देखिए ऑल मेंबर हैविंग सेम फंक्शन ग्रुप, सही बात है। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, जितने भी मेंबर होते हैं उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, OH OH CH2 CH3 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 CH2 OH CH3 CH3 CH2 CH2 OH, सेम ही तो है, सेम मेंबर ही तो आ रहे हैं उसमें। ऑल मेंबर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी के पास सेम ही तो फंक्शनल ग्रुप है ना, OH OH। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, ऑल मेंबर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सही बात है, सभी के पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही तो क्या है, सभी के पास केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। थर्ड क्या कर रहा है, ऑल मेंबर हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, अरे ये क्या बोल रहा है, ऑल मेंबर हैविंग सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। हमारी होमोलॉगस सीरीज क्या बोलती है कि ऑल मेंबर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा आंसर क्या सही होगा इसका, ये वाला आंसर सही हो गया। अरे तीसरे पे तो बाद में जाएंगे ना, अब इसमें क्या बोल रहा है तीसरे पे, ऑल मेंबर डिफरेंट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 14। अभी मैंने आपको समझाया था ना अच्छे से कि किसी एक होमोलॉगस सीरीज से दूसरी होमोलॉगस सीरीज को देखेंगे हम तो उसमें 14 का वेट होता है, 14 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंट होता है। कितने मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंट होता है, 14 का। ऐसे CH3 जैसे CH3 CH2 CH2 OH CH3 CH2 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 OH, इसमें कितने का डिफरेंट है, 14 का। तो 14 का डिफरेंट हो गया ना। तो आई होप, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आता है फिर भी टेंशन मत करो, आपको इस लेवल से पढ़ाऊँगा कि ऑर्गेनिक में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कल मिलती हैं।